ओम श्री गणेशाय नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी का प्रवचन दिनांक 13 जनवरी 1993 प्रातः 5 बजे। विषय है स्मरण से विपत्ति नाश। ये प्रवचन का कुछ अंश हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं। राम राम राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी कह रहे हैं कि एक उद्देश्य बनाया जाता है। एक उद्देश्य है, मानव शरीर मिला है तो उद्देश्य बना हुआ है। जिन जीवों को परमात्मा की प्राप्त हो सकती है उनको ही मनुष्य बनाया है। गीता कहती है अपीशो दुराचारो। मात्र प्राणियों के लिए परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा की प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। संसार की प्राप्ति दो को भी बराबर नहीं मिलती है, पर परमात्मा की प्राप्ति सबको हो सकती है। गीता अनुसार साधन अलग अलग हैं, पर परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान में भी कहा कि सबसे अधिक पाप करने वाला ज्ञान रूपी अग्नि से संपूर्ण पापों से तर जाता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए किसी को निराश नहीं होना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए तो कर्म बंधन है और यज्ञ के लिए कर्म किया जाए तो मुक्ति है, बंधन नहीं होता। दोनों का फल एक होता है। कर्मयोग ज्ञान योग, ये दोनों का फल एक होता है। जो इनके फल को अलग अलग मानता है वह बालक है, अनजान है। अपनी योग्यता अनुसार चले। साधन में भेद है, साध्य में भेद नहीं है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति से निराश नहीं हो। संसार के भोगों के लिए यह शरीर नहीं है। आखिरी लाभ, जिसके बाद कोई लाभ नहीं है, उनको प्राप्त होकर फिर कभी विचलित नहीं होता। भगवान के शरण हो जाओ। भगवान के चरणों के सभी शरण ले सकते हैं। यह गाय घाट है, सबके लिए है, कसाई क्यों न हो। एक परमात्मा की प्राप्ति की रुचि हो। रुचि न हो तो क्या करे बेचारे। सच्चे हृदय से लग जाओ। नाम जप सबके लिए कलयुग में विशेष है। नाम जप में कर्मयोगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी सब अधिकारी हैं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। उद्देश्य एक ही, परमात्मा की प्राप्ति करना। तो संसार का उद्देश्य अनेक है, पर परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य एक ही है। परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो सब हो जाएगा। मान बढ़ाई चाहे तो भी। मीराबाई के लड़का नहीं हुआ और चेला नहीं है, फिर भी मीरा का नाम हो गया। शिष्य परंपरा से जितना आदर नहीं, उतने आदर से मीराबाई नाम लेते हैं। बड़ा विकट जमाना है। अपने तो एक भगवान का स्मरण करना है। जब कभी आफत आती है भगवान का स्मरण करें। स्मरण तो सब समय में करना चाहिए, पर आफत में विशेष। यह लड़ाइयाँ होती है, पता नहीं कब विस्फोट हो जाए। सच्चे हृदय से स्मरण करो भगवान का। सहारा भगवान का। सच्चे हृदय से
हे नाथ आपको भूलूं नहीं। भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। सुनते हैं, कुंती माता ने भगवान से कहा, तेरे भाई पांडव दुख पा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, द्रौपदी ने चीरहरण में मुझे याद किया, युधिष्ठिर ने सब कुछ दांव पर लगा दिया, पर मेरे को याद ही नहीं किया। याद तो करता। तो भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। कोई हमारी आदर भक्ति करता है तो अच्छा लगता है, तो हम भगवान में श्रद्धा भक्ति करेंगे तो भगवान के असर पड़ता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, हे नाथ पुकारो पुकारो एक ही, हे नाथ आपको भूलूं नहीं। तो स्मृति भी देंगे, भगवान की कृपा से होगा, वह आपके उद्योग से नहीं होगा। भगवान की असीम शक्ति है, वह हमारे लिए है। माँ का दूध माँ के लिए नहीं है, बच्चे के लिए है। ऐसे भगवान की शक्ति हमारे लिए है। भगवान का होकर भगवान को पुकारो, हे नाथ हे मेरे प्रभु। यह अपनापन भगवान को बहुत प्यारा लगता है। संसार अपना है नहीं, था नहीं, रहेगा नहीं, और भगवान सदा आपका है। भगवान का संबंध अटल है। सम्मुख होई जीव मोही जबहि, जन्म कोटि अघनासही तबहि। तो सम्मुख होना हमारे लिए है। भगवान तो हमारे हैं। जैसे सूर्य के सामने जाते हैं तो प्रकाश हो जाता है, और पीठ करते हैं तो छाया हो जाती है। प्रश्न करने पर कहते हैं, भक्त स्वार्थ के लिए पुकारे तो भी अनन्यता से पुकारे। 4 प्रकार के भक्त होते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और प्रेमी। इनमें अनन्यता रहती है। अनन्य भाव रहना चाहिए, फिर सब काम ठीक हो जाएगा। एक बानी करुणा निधान की, नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।